नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने आकांक्षी ब्लॉकों के प्रगति की समीक्षा। रेलवे ओवर ब्रिज के विरोध में हुआ प्रदर्शन। मैरिज हॉल के पास एक युवक पर हुआ चाकू से हमला। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि को किया गया निर्धारित। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्टेरिएट के सभागार में आकांक्षी विकास खंडों के नामित नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी अधिकारियों को अपने आवंटित विकास खंडों का नियमित एवं प्रभावी निरीक्षण करने तथा निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली कमियों का भी चिन्हांकन कर उन्हें समयबद्ध रूप से दूर कराने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि विद्यालयों सहित आकांक्षी विकास खंडों के सभी निर्धारित पैरामीटरों को पूर्ण रूप से संतृप्त किया जाए। विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन, कायाकल्प एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं हर हाल में सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त आकांक्षी विकास खंडों से संबंधित सभी निर्धारित मानकों पर प्रभावी कार्य करते हुए चयनित विकास खंडों को विकास की दिशा में अग्रणी बनाएं। देवरिया में प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर भीखमपुर रोड, राम गुलाम टोला और रेलवे स्टेशन रोड क्षेत्र के नागरिकों, व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर परियोजना पर जन सुनवाई कराने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सार्वजनिक करने और प्रस्तावित डिजाइन तथा स्थान पर पुनर्विचार करने की मांग की गई। इस दौरान लोगों ने कहा कि स्थानीय लोग रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन प्रस्तावित स्थान और डिजाइन पर आपत्ति है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन रोड पहले से ही संकरी है और यहाँ रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड, विद्यालय तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कारण दिन भर भारी यातायात रहता है। यदि ओवर ब्रिज की एंट्री और एग्जिट इसी क्षेत्र में बनाई गई तो जाम होगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि माल गोदाम क्षेत्र पहले से ही वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। ओवरब्रिज बनने के बाद वाहनों की संख्या और ट्रैफिक जाम बढ़ने से प्रदूषण का स्तर और बढ़ेगा, जिसका असर आसपास के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज, स्कूलों और रिहायशी क्षेत्रों पर पड़ेगा। देवरिया के सीसी रोड स्थित एक मैरिज हॉल के पास एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के चौकिया मोहल्ला निवासी हैप्पी तिवारी उम्र 25 वर्ष अपने दोस्तों के साथ मैरिज हॉल के पास पहुंचा था। इसी दौरान कुछ युवकों ने उसके साथ विवाद किया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर हमलावरों ने हैप्पी तिवारी को घेर लिया, मारपीट की गई। बीच बचाव करने के दौरान हमलावरों ने हैप्पी तिवारी पर चाकू से कई वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल है और आरोपी मौके से फरार हो गए। जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने बताया कि खरीफ 2026 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत धान एवं मक्का फसलों का बीमा कराया जा रहा है। उन्होंने जनपद के सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारक और किसानों से अपील की है कि वे संबंधित बैंक खाता से संपर्क कर 31 अगस्त 2026 तक फसल बीमा का प्रीमियम जमा कर उसकी रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि खरीफ 2026 के लिए भारत सरकार द्वारा नामित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति की भरपाई कर किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसलिए सभी किसान समय से फसल बीमा कराकर उसकी रसीद सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सके। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामी अपराधी अजहर अंसारी गिरफ्तार हो गया। बताया जा रहा है कि यह 31 वर्षीय अजहर अंसारी अहमद अंसारी का पुत्र है और यह मटियरा जगदीश थाना लार जनपद देवरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इस आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। साथ ही इसकी मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है और आरोपी पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। जिलाधिकारी के पहल पर देवरिया में पहली बार ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा अभिभावक शिक्षण बैठक का आयोजन एक साथ किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने बताया कि वात्सल्य योजना के उद्देश्य से अनुरूप बच्चों के संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समग्र विकास के लिए ग्राम स्तर पर प्रभावी समन्वय समिति स्थापित करने हेतु जनपद की समस्त थाना पंचायतों के ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक 12 अगस्त को अपराह्न 2 बजे से आयोजित की जाएगी। साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उसी दिन अभिभावक शिक्षकों की भी बैठक की जाएगी। आज शुक्रवार को करीब दोपहर 1 बजे मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। जिला मुख्यालय समेत भटनी, सलेमपुर, भाटपारानी और रुद्रपुर सहित कई इलाकों में तेज वर्षा हुई है। करीब 2 घंटे तक रुक रुक कर हुई बारिश से लोगों को जहां उमस और गर्मी से राहत मिली, तो वहीं कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति का सामना भी लोगों को करना पड़ा है। देवरिया में राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 का बड़ा असर दिखाई दिया। कचहरी के चक्कर में फंसे एक परिवार को इसका लाभ मिला। हंसता यह परिवार बिखरने के कगार पर था, परंतु इस अभियान के तहत इस परिवार को खुशहाली मिली। हंसता खेलता परिवार घर लौट गया। पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था, लगातार कचहरी का चक्कर लगा रहे थे और राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान को लेकर जनपद के न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह के कुशल मार्गदर्शन में इस परिवार के मामले को सुलझा दिया गया। पुलिस ने शांति और कानून व्यवस्था को देखते हुए कोतवाली क्षेत्र से 2, बरहज से 1, बघौज घाट से 2, रुद्रपुर थाना क्षेत्र से 5 और खामपार थाना क्षेत्र से 3 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की है। इसी कड़ी में बरहज पुलिस ने एक मुकदमे से संबंधित वारंटी अभियुक्त और थाना सुरौली से एक मुकदमे से संबंधित वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य के राम ने बताया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया, गौरी बाजार, लीलापुर, भाटपा रानी, बरहज, सलेमपुर के उन प्रशिक्षणार्थियों को जिन्होंने पहले सत्र 2023, 24 और 25 में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण पूर्ण किया है तथा आयोजित अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें 300 रुपए प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से कौशन मनी का भुगतान किया जाएगा। सड़क सुरक्षा तथा सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिले के प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर दोषी पाए जाने वाले वाहन चालकों पर विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि अत्याधुनिक स्पीड लेजर गन की सहायता से निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से चलने वाले वाहनों की भी जांच कर ओवर स्पीड पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने सांसद निधि के कार्य प्रगतियों की भी समीक्षा की। इस दौरान सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया गया कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा करें। स्पष्ट चेतावनी भी दी गई कि निर्धारित तिथि तक कार्य पूरा नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के आदेश पर मेडिकल स्टोरों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में कई मेडिकल स्टोरों की जांच की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ मेडिकल स्टोर से 2 संदिग्ध औषधियों का नमूना भी लिया गया है और इसकी जांच प्रयोगशाला में कराई जाएगी। महाराजगंज के कोल्हुई कस्बे के सोनारी गली निवासी 35 वर्षीय कारपेंटर दिनेश प्रजापति का शव शुक्रवार की सुबह साड़ी के फंदे से लटकता मिला। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। चर्चाओं के मुताबिक पत्नी से विवाद के बाद मृतक अपने कमरे में गया था और इसी बीच शुक्रवार की सुबह फंदे से लटकती उसकी लाश मिली। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस अब मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल भी किया जा रहा है। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों पर जिले का एक भी सीएचसी खरा नहीं उतरा है। जिले में कुल 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं और इन पर मानक अनुसार 4 विशेषज्ञ डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियन, स्त्री एवं बाल रोग विशेषज्ञ तैनात होने चाहिए ताकि गंभीर मरीजों को वह संभाल सकें। एक भी सीएचसी को मानक पर खरा नहीं उतरने से अधिकांश गंभीर मरीजों को रेफर किया जाता है और इसका खामियाजा मरीजों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है। बताया जा रहा है कि जनपद में सालों पहले 1.5 लाख की आबादी पर एक सीएचसी खोला गया था। जिले की आबादी बढ़कर 35 लाख से अधिक हो गई, लेकिन एक भी सीएचसी को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक पर खरा नहीं पाया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने आकांक्षी ब्लॉकों के प्रगति की समीक्षा। रेलवे ओवर ब्रिज के विरोध में हुआ प्रदर्शन। मैरिज हॉल के पास एक युवक पर हुआ चाकू से हमला। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि को किया गया निर्धारित। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।